हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ के प्रीवियस ईयर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको जीके का टोटल 50 सेट रहेगा। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था 19 में, आपको वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ट्राई का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन जो हुआ था, यानी ट्राई का जो गठन हुआ था, आपको 20 फरवरी 1997 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में है। जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसे परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आपको निवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय ध्वज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका भारतीय ध्वज। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, एकता और अखंडता भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग है। भारतीय ध्वज जो है प्रस्तावना का भाग नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूत्र 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो आपको सफेद ध्वज जो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देता है। पीला ध्वज क्या करता है? आपको ट्रैक पर खतरे का संकेत देता है और सफेद ध्वज ट्रैक पर धीमी गति से वाहन चलने का संकेत देता है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर जो है आपको नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? आपको महिला और बाल विकास मंत्रालय वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य में कैबिनेट मंत्री कौन है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती मेनका संजय गांधी। भारत के पहले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1967 को कार्यभार ग्रहण किया। यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक था। सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? सेवा समिति के संस्थापक आपको हृदयनाथ कुंजरू हैं। हृदयनाथ कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। सेवा समिति की स्थापना पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। कब? 1914 में। और कहां पर? इलाहाबाद में। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। जबकि ज्योतिबा राव फूले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? प्राकृतिक रबड़ का आपको सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड।
माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध है? माइकल जॉर्डन जो आपको बास्केटबॉल खेल से संबंध है। किस खेल से? बास्केटबॉल खेल से संबंध है। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 5। रग्बी में आपको हो जाएगा 15, लॉन टेनिस में 1 या 2 और फुटबॉल में आपको 11। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी जो आपको गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी जो आपको गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित अन्य ट्रॉफियां कनाडा कप, कोलंबो कप, राइडर कप, आइजनहावर कप, वाकर कप। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, खांसी। खांसी जो है भारत में किसी भी राज्य की राज्य भाषा नहीं है। पंजाबी पंजाब राज्य, गुजराती गुजरात राज्य तथा उड़िया उड़ीसा राज्य की राजभाषा है। खांसी ऑस्ट्रिएशियाटिक भाषाओं के मोन खमेर परिवार की एक शाखा है। यह मेघालय में खांसी समुदाय द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर आपको ईटानगर है। ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? ई शासन में G2E से आपको गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। और भी दिया है G2E का आशय क्या है? किससे? सरकार से कर्मचारी। G2G का मतलब होता है सरकार से सरकार, और G2C का मतलब होता है सरकार से नागरिक, और G2B का मतलब होता है सरकार से व्यापार। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र आपको किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध का मृगदाव वन सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में और निर्वाण कुशीनगर में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? फास्फोरस के लिए आपको प्रतीक है P। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ आपको राष्ट्रपति दिलवाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान का अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया है। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? घनत्व की आपको एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था आपको? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपको 1556 में। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? घनत्व की एसआई इकाई है आपको किलोग्राम मीटर पर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था आपको? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपको 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। इसके बारे में जान लेते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध हुआ था आपको
5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना एवं हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ। और तृतीय युद्ध हुआ था आपको 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में, सदाशिव राव भाव मराठों के बीच में। पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएफ का आपको पूर्ण रूप है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। संसद सदस्य राधे श्याम बिश्वास किस राज्य से हैं? संसद का जो सदस्य हैं राधे श्याम बिश्वास आपको किस राज्य से हैं? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा असम राज्य से हैं। गोवा का लोक नृत्य क्या है? गोवा का आपको लोक नृत्य कौन सा है आपको? मांडो। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार आता है? तो अनुसूची आपको है प्रथम। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भारत के संविधान में वर्तमान में समग्र 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान बना था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच, साबुन और कागज उद्योग में आपको सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र होता है Na2CO3। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? आपको हम्पी में स्मारक चिन्हों का जो समूह है विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? आपको ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? निम्न में से क्या आपको जो है संघ शासित प्रदेश नहीं है? आपको त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? एक राज्य है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर। त्रिपुरा भारत का क्या है? एक राज्य है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए सामान्य सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको रासायनिक सूत्र क्या है? MgOH, MgOH3, MgOH2, MgS2OH। आपका राइट आंसर हो जाएगा MgOH2। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? बर्फ का अपवर्तक सूचकांक आपको क्या है? 1.31। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सापेक्ष माध्यम के अपवर्तक सूचकांक को सापेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कहा जाता है। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक होता है 1.31। जल का आपको अपवर्तक सूचकांक होता है 1.33। अल्कोहल का आपको हो जाएगा 1.36 और सेंधा नमक का हो जाएगा आपको 1.54। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का आपको राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा वट वृक्ष।
श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल। इसके बारे में जानते हैं। 1910 ईस्वी में श्री फिरोज शाह मेहता ने द बॉम्बे क्रॉनिकल साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। यह अंग्रेजी भाषा में निकलता था। श्री फिरोज शाह मेहता 1890 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का जो है मार्टिन लूथर आपको किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को आपको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा स्पेक्ट्रम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपको? टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। और सभी विटामिन का नाम दिया गया, उसका रासायनिक नाम भी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन बी1 को कहा जाता है थायमिन। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? किस राज्य में आपको भोरमदेव मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ राज्य में जो है भोरमदेव मंदिर स्थित है। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चौरा गांव में है। इसका निर्माण नागर शैली में नाग वंश के राजा रामचंद्र ने 7वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो आपको बिहार में स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में पाल नरेश गोपाल ने करवाया था। अन्य विश्वविद्यालय जैसे नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार के प्राचीनतम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की आपको राजधानी हो जाएगी टोक्यो। टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो और इसकी मुद्रा येन होती है। मिस्र का राजधानी काहिरा और इसकी मुद्रा जो होता है मिस्र पाउंड। चीन की राजधानी बीजिंग और इसका मुद्रा यूनान। आर्मिया का राजधानी जो हो जाएगा एरेवान और इसका मुद्रा जो हो जाएगा ड्राम। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? डी.वाई. जो पाटिल स्टेडियम है आपको मुंबई में स्थित है। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ी के आपको अध्ययन को क्या कहते हैं? मरकट विज्ञान, अर्कनोलॉजी कहा जाता है। अर्कनोलॉजी। मकड़ी के अध्ययन को आपको कहा जाता है मरकटक विज्ञान, अर्कनोलॉजी। और फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। और फसलों को उगाने का अध्ययन कहा जाता है एग्रोनॉमी। और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो आपको पाउंड स्टर्लिंग नाम है। बाकी सब देश के बारे में भी जान लेते हैं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का जो राजधानी है लंदन है और इसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। कुवैत का हो जाएगा आपको कुवैत सिटी राजधानी और इसकी मुद्रा दिनार। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी हो जाएगा आपको वाशिंगटन डीसी और इसकी मुद्रा डॉलर। मलेशिया का राजधानी हो जाएगा आपको कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा हो जाएगी रिंगित। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा
समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो आपको रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी को आपको झील कहते हैं, यानी लाइगुन, लाइगुन कहते हैं, सॉरी लाइगुन। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को लाइगुन कहते हैं। जैसे चिल्का झील, चिल्का झील आपको कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी झील है। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कुत्ते में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है आपको 39 जोड़ी होती है। कुछ गुणसूत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या आपको 39 जोड़ी, घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 32 जोड़ी और कबूतर में 40 जोड़ी होता है। किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता भी कहा जाता है? किस ग्रह को आपको युद्ध का रोमन देवता भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मंगल ग्रह को युद्ध का रोमन देवता भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह जो है दिखता है लाल रंग का, ठीक है। और लाल रंग का जो कारण होता है आपको आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल ग्रह दिखता है। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे आपको के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और समिति के बारे में जान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे कौन? के.एम. मुंशी। मौलिक अधिकार प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील जो है आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। खेल ITTF का पूर्ण रूप क्या है? खेल कूद में ITTF का जो आपको पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ITTF का पूर्ण रूप एक अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण रूप हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। यह महासंघ सभी टेबल टेनिस संघों के लिए विश्व शासी निकाय है। इसका मुख्यालय लॉजन में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? मध्य प्रदेश में आपको कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? आपको पन्ना राष्ट्रीय जो है उद्यान आपको मध्य प्रदेश में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानस कहाँ पे? आपको मानस असम में है। बांदीपुर आपको राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ जाएगा? कर्नाटक में। आप नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है आपको? भरत अरुण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिहांग दिबांग जय मंडल कहाँ स्थित है? दिहांग दिबांग जो है आपको जय मंडल आपको कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है आपको 1992 से 97। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।